हाय एवरीवन। तो अभी है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ शाम के खाना, रात के खाना। तो रात के खाने में आज बन रहा है बैगन और पालक, और ये देसी वाली पालक है, बहुत टेस्टी बनती है। और हमें तो मतलब यही वाली पालक अच्छी लगती है, वो जो दूसरी वाली आती है वो तो मैं लाती भी नहीं हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए बैगन और पालक को हमने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया था, उसके बाद तड़का लगा दिया है। तड़का लगाया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च से, थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाला था। तो इन सारी चीज़ों से तड़का लगाया है, इसको अच्छे से मिक्स करके नमक डालेंगे या ढक देंगे। और आप चाहो ना तो मतलब अगर बनाते हो तो इसमें टमाटर और गरम मसाला भी डाल सकते हो, उससे भी टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन मैं बिना टमाटर का ही बना रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं अगर टमाटर डाल दूँगी तो मीकू हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने टमाटर नहीं डाला है, टमाटर स्किप कर दिया और ऐसे बना लिया। तो ये वाली जो पालक होती है ना, हम लोगों के गांव में ना यही वाली पालक जैसे हम लोग के खेत में भी लगता था, चाहे मिलता भी था। वो वाली तो मिलता ही नहीं यहाँ, तो वो वाली मतलब कहीं दिखती भी नहीं थी, और कहीं दिख भी गई ना तो मतलब हम लोग बोलते थे कि भाई गाय को खाने वाली है, बरसेम जिसको बोलते हैं गाँव पे हम लोग लगाते हैं वो वाली। और जब मैं यहाँ शुरू शुरू में आई थी ना तो मतलब मेरे यहाँ वही वाला आता था पालक, फिर मुझे मतलब बिल्कुल ही नहीं पसंद था। मैं बोलती थी कि ये तो पालक नहीं है, घास है। तो फिर ये लोग बोलते थे कि नहीं, यहाँ पर ऐसी पालक मिलती है, यही वाली मिलती है। फिर मुझे मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब तो खैर मैं खुद ही मार्केट जाती हूँ, तो जब तक मतलब मार्केट में वो वाली पालक आएगी तब तक मेरे यहाँ पालक नहीं आता है। जब देसी वाली आएगी तभी आएगा और मैं ले आती हूँ तभी, क्योंकि मुझे मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है वो। पता नहीं, उसका टेस्ट अजीब सा लगता है एकदम से, मुझे लगता है। और अब मैं बता रही हूँ, एक बगल में मेरी आंटी रहती थी पहले, तो वो लगाती थी अपने मतलब गार्डन में, खेत बनाई थी तो उसमें लगाती थी। फिर मुझे बोलती थी कि सुमन ले जाओ, पालक ले जाओ, और देती भी थी। लेकिन मैं नहीं बोलती, मैं बोलती थी कि नहीं आंटी, मुझे मतलब पालक पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। तो कहीं है पालक खाना चाहिए। हम कहे कि हाँ खाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता ये वाला ताज़ा ताज़ा। वो कहती थी कि ताज़ा है, ले जाओ, खेत का है, मतलब ये वो बोलती थी मुझे। तो कई बार मैं थोड़ा सा दी भी थी, तो मैं लाई तो बनाई तो इन्हीं को दिया था, तो यही खाए थे। हमको तो मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह से, और उसके साथ ही मैंने रोटी भी बना लिया है। और इन लोगों को मैं बोल भी रही थी कि सब्ज़ी बन गया है, आके खा लो। क्योंकि ना पालक वगैरह रहे इस तरह से, और ठंडियों में तो थोड़ा सा गरम गरम रोटी रहता है ना, तो उसी के साथ मतलब अच्छा लगता है। और ये लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी तो उतना सही नहीं लगता है। तो इस वजह से रोटी के साथ मतलब रोटी में घी लगाएंगे और उसके बाद दे देंगे इन लोगों को, तो खा लेते हैं ये लोग। ऐसे कर करके। और मुझे ना मतलब कि कई चीज़ें ऐसे हैं जो समय के साथ आप धीरे धीरे सीख ही जाते हो। और अभी तो मतलब कि ठंडी थोड़ा सा है अभी, जैसे ज़्यादा ठंडी होने लगेगी ना तो मैं बाजरे और मक्के की रोटी भी बना लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है बनाना। पहले मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था, क्योंकि मेरे यहाँ उस तरफ बाजरे वगैरह होता ही नहीं है, और हम तो मतलब कि देखे भी नहीं थे कभी बाजरे का रोटी कैसे होता है। लेकिन वही बगल में एक आंटी रहती थी, तो वो मुझे बना के ले आके देती थी बाजरे की रोटी खाने के लिए। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने उनसे सीखा कि आंटी कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब मक्के की रोटी हो या बाजरे की, मतलब गर्म पानी से उसको गूँथो, और एकदम से मतलब थोड़ा सा गर्म रहता है पानी, जब गूँथते हैं ना तो वो ज़्यादा ही गर्म रहता है, और उससे जो आटा बनता है वो एकदम से जैसे गेहूँ का आटा होता है उस तरह से बनता है। तो फिर रोटी बनाने में काफ़ी आसान हो जाता है, एकदम पतली पतली सी रोटी बनती है। तो वो मैंने सीखा मतलब यहाँ आके, और काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। अब तो मतलब बहुत कोई कुछ सीखे, अभी भी सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और ये है ना, सुबह का टाइम है, अभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मैं आई थी किचन में काम करने के लिए, तो यहाँ पर ना चावल रखा हुआ था, उसको डालना था डब्बे पे। फिर मैंने कहा कि चलो इसको रख लेते हैं। और ये है भुजिया चावल, जो उबला चावल हम लोग बोलते हैं वो वाला। तो ये चावल भी हम लोग काफ़ी दिन से यही वाला खा रहे हैं। पहले मेरे यहाँ मतलब आता था, लेकिन बहुत कम आता था, ऐसे 4 किलो 5 किलो लेते थे, क्योंकि सिर्फ इन्हीं को मैं बनाती थी, इनको खाना होता था तो बनाती थी, खाते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से ना हम लोग मतलब कि यही वाला चावल खा रहे हैं, और ये चावल खाने से काफ़ी मतलब सही रहता है, पेट बिल्कुल हल्का रहता है।
वो और उसके साथ आटा भी हमने डाल दिया। आटा भी आया हुआ था, ये भी रखा हुआ था डब्बे, मतलब थोड़ा बहुत आटा रहता है, फिर हम कहे कि चलो खाली कर लेंगे उसके बाद ही रखेंगे। तो वो और ये वाला आटा जो हमने लिया है ये भी चक्की का आटा है, तो ये सामने पिसवा के लाया हुआ है। अगर गेहूँ आप लेके वहाँ तुरंत पिसवा लो, चाहे पिसा हुआ रहता है तो डायरेक्ट मतलब जैसे घर का आटा होता है वैसा सा है। जैसे पहले था ना तो फार्चून और ये आशीर्वाद वगैरह का आता है तो वो इतना सॉफ्ट होता है, तो लगता है कि मतलब काफ़ी बारीक होता है। ये थोड़ा सा मोटा है, इसमें चोकर भी है, तो ये वाला आटा सही लग रहा है। और ये मैं चावल दिखा रही थी कि जो पहले वाला है, तो ये वाला चावल काफ़ी दिन से वैसे पड़ा हुआ है, हम लोग खा ही नहीं रहे हैं। जब से ये उबला हुआ चावल, भुजे चावल खा रहे हैं तब से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फिर हम सोच रहे थे कि चलो बीच बीच में इसको भी बना बना के ख़त्म करेंगे, नहीं तो काफ़ी दिन हो जाता है फिर पुराना हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे डब्बे में हमने रख दिया चावल आटा करके, और उसके बाद से हमने किचन साफ़ किया। फिर थोड़ा बहुत जो भी चाय का बर्तन था उसको धो लेंगे। और अभी बच्चों का ही मतलब स्कूल जाना है लेने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, तब तक हम कहे कि चलो अपना काम कर लेते हैं। और आने के तुरंत बाद मैंने झाड़ू लगाया था, पोछा लगाया था, उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो किचन का भी काम हमने कर ही लिया है, लगभग मेरा हो गया है। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए थे और अभी मुझे नहाने जाना है। और ये वाला ब्लॉग ना कई दिनों बाद जा रहा है, तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर नए होंगे चैनल पर तो, और एक लाइक कर दीजिएगा। और अभी मुझे और भी काम है, तो अभी नहाना हो गया था, उसके बाद अभी भी टाइम है मेरे पास। तो मैंने खाना बनाना था, तो खाना में हम चढ़ा दिए हैं, दाल बन रही है मेरी, फिर चावल बना लेंगे, दही है तो रायता बनाएंगे। तो इस तरह से खाना बनेगा। उसके बाद ना अभी मुझे यहाँ पर सारे कपड़े मैंने अलमारी खाली किया है इसलिए, क्योंकि अभी सर्दियों के कपड़े निकलेंगे तो यहाँ पर जगह ही नहीं मिलेगा रखने के लिए, और सारे कपड़े मिक्स हो जाएंगे, जैसे गर्मी वाले सर्दी वाले ये मिक्स हो जाएंगे। तो इस वजह से अक्सर मेरा यही होता है हर बार का, कि मतलब जैसे गर्मी आती है ना तो सारे सर्दी के कपड़े रख के फिर गर्मी वाले निकालते हैं, और जब सर्दी आती है तो सारे गर्मी वाले कपड़े फिर रख देते हैं और सर्दी वाले निकालते हैं। तो ऐसे से होता है, और ये भी मतलब काम हो जाता है आपका, पूरे दिन का ही हो जाता है करे तो आज तो हमने अपना किचन वगैरह कर लिया, फिर थोड़ा सा मेरा काम ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैं अपना ये वाले काम में लग गई थी। तो बेड को अच्छे से झाड़ के फिर नीचे बेडशीट डाल दिया है। उसके बाद देखिए कपड़े ये हमने अपना रख लिया है, कुछ जो नए सूट थे मेरे उसको हमने पैक कर दिया था, ऐसे कपड़ों में डाल दिया था और पैकेट में डाल दिया। बाकी ये बच्चों का शॉर्ट्स है और टी शर्ट है, तो वो भी अब तो ये लोग पहनेंगे नहीं, तो फिर हमने उठा के रख दिया कि रख देते हैं, नहीं तो ऐसे। और इन लोगों की ये भी आदत है, चाहे कितनी भी ठंडी रहे ना और शॉर्ट कपड़े दिख गए तो उठा के पहन लेंगे, तो इस वजह से भी मैं अंदर रखती हूँ कि दिखेगा ही नहीं तो ये लोग पहनेंगे ही नहीं। तो अभी हमने कपड़े विंटर का निकाला हुआ है, सिर्फ एक ही बैग निकला है जो कि सबसे लास्ट में रखा जाता है, सबसे पहले निकलता है, तो उसमें सारे हल्के वाले कपड़े रहते हैं। तो इस तरह से कपड़े रखने में भी आसान रहता है, निकालने में भी आसान रहता है। बाकी जितने हैवी हैं तो वो थोड़ा सा ठंडी जो बढ़ेगा तब जाके निकालेंगे। तो देखिए सारे कपड़े हमने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और ब्लॉग हो रहा है काफ़ी लंबा, तो ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।